तो इसका देख लीजिए, इसको अभी बताते, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है कोण का मान, कोण दिया हुआ है, इन सभी कोणों का मान आपको ज्ञात है, मान ज्ञात है ना। लेकिन ऊपर वाले सवाल में देखिए, ये जो 1125, 750, 225 और 225 दिया हुआ है, इसका मान आपको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना। तो जो पहले मालूम है उसको देख लीजिए कैसे हल करेंगे। सबका वैल्यू रख दीजिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, और कॉस 30 की वैल्यू √3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू, हाँ, और साइन 30 की वैल्यू हो गया। अब इसको मान हमने जैसे था वैसे रख लिया। अब इसको हल कर लेना है। क्या करना है, तो हल करिए। ये देखो, परिमेय संख्याओं का गुणनफल बताया था ना, तो अंश का अंश में, हर का, तो अंश का √3 और 2 दूना के 4 प्लस 1 एकम और 2 दूना। अब ये देखिए भिन्न आ गया ना, या परिमेय संख्या कह लीजिए या भिन्नों का जोड़ कह लीजिए। तो भिन्नों का जोड़ में देखिए हर बराबर है ना, तो लघुत्तम ले लीजिए 4, ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस, अब ऊपर जोड़ लीजिए 3 और 1 4/4 एकम, इसका आंसर 1 आ गया। ठीक, ये एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। एक तरीका ये हो गया जो सीधा सीधा आप जानते हैं कि सबकी वैल्यू रख के जोड़ घटा दीजिए, आ जाएगा। और एक दूसरा विधि है, इसका सूत्र का प्रयोग, सूत्र का प्रयोग, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, तो हम आपको सूत्र का प्रयोग, अभी हम लोगों ने इसको डायरेक्ट इसमें साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की, कॉस 60 की, साइन 30 की वैल्यू को रख के हल करके मान निकाल लिया। अब हम इसको सूत्र के प्रयोग से हल करते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको पहले उतार लीजिए, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश, कॉस 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। इसमें सूत्र का प्रयोग करने के लिए, है ना, सूत्र का प्रयोग करने के लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको याद होना। इसमें इस जगह देखिए, हम लिख दें इसको साइन ए, इस कोण को हम ए मान लें, और इस 30 वाले को बी मान लें, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस ए को, यहां 60 को कितना माने हो, कितना माने हैं ए, या मान लीजिए लेट 60 अंश बराबर ए और 30 अंश बराबर बी। तो जहां जहां ए है वहां 60 है, वहां ए रख दिए, 30 है वहां, तो यहां 60 है तो क्या लिखेंगे, यहां 30 है तो बी। अब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये सूत्र हो गया। इस सूत्र कितने के बराबर होता है, साइन ए प्लस बी के बराबर होता है, यानी साइन ए प्लस बी बराबर इतना होता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है। तो सवाल हमारा इस रूप में है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना। तो इसको हम इतना इस रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसको हम सवाल को किस रूप में लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी के रूप में ना। और ए बराबर कितना माने हैं 60 अंश, अब बी कितना है 30। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों अंश में है, जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो कितना आएगा साइन 90 अंश। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, यही आया था ना। दोनों तरीके से आप हल
शॉर्टकट है तो एक चीज और भी तो फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगले सेशन में हम आपको सूत्र का प्रयोग बताएंगे। सूत्र को पूरे लिखवा देंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी सूत्र हैं सब हम आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करिए। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया, उस क्वेश्चन में जो कोण दिया था सबका वैल्यू हमको मालूम था। ठीक है ना, जैसे 60 और 30 का प्रयोग करना था, 60-30 का मान हमको मालूम है। ठीक है, लेकिन इस सवाल में देखिए दिया है साइन स्क्वायर 1125 अंश, कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 750 अंश और tan 225 अंश प्लस कॉट 225 अंश। ना तो 225 अंश का मान मालूम है हमको और ना ही 1125 का, ना ही 750 का। ठीक है, अब मान लीजिए ये वैल्यू आपको मालूम तो है नहीं, अब कैसे ज्ञात करेंगे? जब वैल्यू दिया रहेगा, मालूम रहेगा, तब तो यहां पर पुट करके इसको हल करेंगे, है ना। तो अभी तो हमको इसकी वैल्यू ही नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे? पहले 1125 को तोड़कर उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आप 1125 को कैसे निकालेंगे ये देखिए। 1125 तो पहले हम चक्रों की संख्या ज्ञात करेंगे। चक्रों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे आप? 360 से आप भाग देंगे। कितना? 360 से भाग। कितनी बार जाएगा? 3 चौका, इससे ज्यादा चला जा रहा है, एक बार कम कर लीजिए। 3 त्रिके 9, 3 0 0, 3 छक 18 और 3 त्रिक 9, 1 घटा लीजिए। 5, 12 में से 8 गया, 4 कुछ नहीं। ठीक, 45। अब ये जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब जो सवाल होगा यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3 गुणे 360 अंश, कितना? प्लस 45 अंश, कितना? अच्छा ठीक है, अगले में देखेंगे। अच्छा, अब इसको देखिए 750 को, ये देखिए ये कैसे हुआ? ये 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर में आके ये प्रथम चतुर्थांश में है ना। ठीक, अब 750 को आप भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6, 0 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 1 30। अब इसको क्या लिखेंगे आप? कैसे? 2 गुणे 360 अंश प्लस 30 अंश ना। ये हमारा कितना चक्कर आ गया? 2 चक्कर, 1 2 और पहले में 3 ना, ये 30 अंश हो गया, बाकी 300 और ये कितना आ गया? 45। अब नीचे वाले को भी ज्ञात कर लीजिए। नीचे कितना है? 225, तो 225 है, ये वाला मिटा दूं ना इसको। अब 225 को 300 से भाग तो देंगे नहीं, 300 से कम है ना, 300 से कम है तो 360 से भाग देने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे? 225 को कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए 180 से अधिक है, 180 से अधिक है और 270 से, तो या तो आप 180 में कितना जोड़ेंगे कि 225 आ जाएगा? 45 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां पर आप ये लिख दीजिए tan 180 अंश प्लस
45 अंश प्लस कॉट 180 अंश प्लस 45 अंश। कल वाली सूत्र प्रयोग हो रहा है ना, ये दोनों। अब ये देखिए, साइन 360 अंश प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 45 अंश हो गया, प्लस कॉस 360 अंश प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 30 अंश। और tan 180 अंश प्लस 45 अंश बराबर किस चतुर्थांश में? तृतीय में। और तृतीय में tan किस में होता है? प्लस में। तो ये हो गया tan 45 अंश प्लस cot 180 अंश प्लस थीटा बराबर cot थीटा। और तृतीय चतुर्थांश में पहुंच रहा है, तो तृतीय में tan cot किस में होता है? प्लस में। तो ये हो जाएगा cot 45 अंश। अब सबकी वैल्यू मालूम है ना, साइन 45 की भी, कॉस 30 की भी, और इसकी भी मान मालूम है, तो रख दीजिए। साइन 45 का मान कितना? 1/रूट, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 30 का मान √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर बाई tan 45 अंश का मान 1, cot 45 का मान रख लिया। अब हल कर देना है। अब इसका स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 1 और 1 हो गया। अब ऊपर देखिए भिन्न है, क्या है? 1/2 प्लस 3/4, हर बराबर करेंगे तभी जोड़ पाएंगे ना, तो 4 कर लीजिए, इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, 2 प्लस 3 आ जाएगा ना 5/4। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/4/2। ये 4 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/4 गुणे 2, ये हो गया 5/8। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जो सवाल दिया रहेगा उसका प्रकृति देखकर हम काम करेंगे। ठीक है, जैसे इतने का वैल्यू नहीं मालूम था, हमने उसको जिस कोण का मान मालूम है उसमें हमने परिवर्तित करके तब वैल्यू रख के हल किया। यहां देखिए वैल्यू हल रख दिया, अब ये हल करने आना चाहिए। जहां वर्ग है उसको वर्ग करेंगे, जहां जोड़ना है जोड़ना, जैसे भिन्नों, यहां क्या आया? भिन्नों का जोड़, तो भिन्नों का योग का फार्मूला लगाएंगे, भिन्न जैसे जोड़ा जाता है उसका रूल लगाएंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए।